Hello, students. This is a part 2 of chapter 1, the medieval India, when, where, and how. In this video, we are going to discuss about major historical developments and sources of information. अभी हमने लास्ट वीडियो में मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, यानी कि पॉलिटिकल क्या राजनीतिक तौर पर क्या विकास हुए थे मिडीवल पीरियड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक विकास क्या हुए थे मिडीवल पीरियड में। द फर्स्ट इज़ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, यानी कि जो फॉरेनर्स थे, जैसे जो ग्रीक्स थे जो इंडिया में आए थे एंशिएंट पीरियड में, उन्होंने इंडिया के ही धर्म को फॉलो किया। इंडिया का धर्म कौन से थे उस टाइम पे? हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म। यानी कि जो इंडिया में सेटल हो गए, जो बाहर से लोग आए थे जो इंडिया में सेटल हो गए थे, उन्होंने इंडिया के कल्चर को ही अपना लिया था, इंडिया की भाषा को, इंडिया की ड्रेसेस को, हर चीज़ को अपना लिया था। पर जो टर्क्स, अफ़गान्स और मुगल्स आए थे वो इंडिया में अपना कल्चर लेके आए थे, यानी कि अपना धर्म लेके आए थे, इस्लाम अपने साथ लेकर आए थे। इंडिया में उस टाइम पे इस्लाम पूरे में स्प्रेड हो गया था। एक नया रिलीजन सिखिज़्म भी डेवलप हुआ था उस टाइम पे, और क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड हो गया था पूरी इंडिया में। ठीक है। एंड नाउ द सेकेंड इज एक कंपोजिट कल्चर, यानी कि एक कंपोजिट कल्चर, मिला जुला एक मिली जुली एक संस्कृति। एक कंपोजिट का मतलब होता है यूनाइटेड। ठीक है। तो कल्चर मतलब संस्कृति, तो उस टाइम पे एक मिली जुली संस्कृति स्टार्ट हुई। जैसे जो पुराना धर्म था और जो न्यू धर्म था, लोग जिन पे आस्था करते थे वो एक साथ ही डेवलप होने लगा। लाइक a result of constant interaction between old and new system of faith, a composite culture began to evolve and spread across the Indian subcontinent. एक आस्था का नया सिस्टम डेवलप हुआ, यानी कि पुराना और नया, जो नए धर्म स्टार्ट हुए और जो पुराने थे, तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होने से एक ये नया सिस्टम ऑफ फेथ डेवलप हुआ और वो पूरी इंडिया में स्प्रेड हो गया। और वो किस किस में मतलब हमें दिखाई देता था या दर्शाते थे? लैंग्वेज में, भाषा में, है ना, लिटरेचर, राइटिंग्स जो होती थी, पेंटिंग्स में, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर्स में, मूर्तियों में, तो ये सब हमें दिखाई देता था उसमें पहले, जो मिडीवल इंडिया में। स्टेबिलिटी एंड पीस, जो सल्तनत रूलर्स थे और जो मुगल्स थे, वो देवर बी एबल टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड पीस फॉर मैनी सेंचुरीज, यानी कि उन्होंने शांति और स्थिरता बहुत सारी सदियों तक बना के रखी थी। सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, दो रिलीजियस मूवमेंट, सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हैं, दिस मूवमेंट ब्रॉट हिंदुइज़्म एंड इस्लाम क्लोजर। ये जो आंदोलन थे ये हिंदुइज़्म को और इस्लाम को क्लोजर, यानी कि एक साथ लेके चले थे। ये जो दोनों मूवमेंट्स थे, एक तरह से ये मैसेज दे रहे थे डिवोशन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान पे आस्था, और काइंडनेस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो इन्होंने क्या किया था? ये जो दोनों आंदोलन थे ये हिंदुइज़्म और इस्लाम को एक साथ लेके चले एंड ब्लेड द ट्रेल फॉर हारमनी एंड एफिनिटी अमंग द पीपल बिलोंगिंग टू दीज कम्युनिटीज़, यानी कि एक तरह से इन्होंने ये एक मार्क बनाया लोगों के बीच में हारमनी रहने के लिए। ठीक है। बिलोंगिंग टू दीज कम्युनिटीज़, जो लोग हिंदुइज़्म और इस्लाम से बिलोंग करते थे, राइट। तो ये दोनों मूवमेंट ने क्या किया था? दे जस्ट स्प्रेड अ मैसेज ऑफ डिवोशन ऑफ गॉड। नाउ द सेकेंड इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द सेकेंड की पॉइंट, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमें जो मिडीवल इंडिया के बारे में ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम जानकारी हमें मिल रही है, ये हमें कहाँ से मिली है? सोर्सेज क्या हैं, साधन क्या रहे हैं जिनसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इन्फॉर्मेशन ऑन द मिडीवल पीरियड कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। जो इन्फॉर्मेशन है वो दो सोर्सेज से मिलती है, उसके दो साधन हैं। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड द सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल हम बोले तो वो एक मटेरियल एविडेंस है। मटेरियल एविडेंस लाइक हमें कॉइन्स जो हैं, कॉइन्स से हमें प्रूफ मिलता है, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है वो। मॉन्यूमेंट्स है, स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, तो ये सब चीज़ें क्या मटेरियलिस्टिक है, मटेरियल एविडेंस होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके। लिटरेरी सोर्सेज में एक तरह से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो रिटन फॉर्म में मिलती है। सो लेट्स सी फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शंस आती हैं, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? इंस्क्रिप्शन एक तरह से जो पत्थरों पे, दीवारों पे, टेम्पल्स की दीवारों पे,
कॉपर स्टील, ये वॉल्स ऑफ रॉक्स, मतलब बहुत सारे। जैसे आप देखते हैं कि आप कभी घूमने जाते हैं तो आप केव्स में देखते हैं जो गुफा होती हैं उनकी दीवारों पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो वो क्या है, वो एक इन्फॉर्मेशन का हमें सोर्स है। हमें पता लग रहा है कि पहले के लोग में, पहले के टाइम पे कौन सी लैंग्वेज होती थी, है ना। तो वो इंस्क्रिप्शन क्या है कि एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें। सपोज करिए एक टेम्पल बनवाया किसी राजा ने मिडिवल पीरियड में, राइट। तो राजा ने जो ज़मीन दे दी टेम्पल को बनवाने के लिए, तो क्या एक टेम्पल एक योगदान हो गया किंग के द्वारा। तो किंग क्या करते थे, उसकी दीवारों पर इंस्क्रिप्शंस लिखवा दिया करते थे। अब उसमें क्या होता था कि वो अपनी पूरी डिटेल लिखवाते थे कि किस राजा ने बनवाया, उसकी पूरी फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन है ये, राइट। जैसे केव्स बनवा दी, तो केव्स में जिसने भी वो केव्स बनवाई हैं तो उसकी सारी इंस्क्रिप्शंस उस पर लिखी हुई है, किस द्वारा, किस राजा ने बनवाई थी, कब बनवाई थी, ठीक है। लाइक हल्मीदी इंस्क्रिप्शन इज दी ओल्डेस्ट नोन इंस्क्रिप्शन इन द कन्नड़ स्क्रिप्ट, यानी कि हल्मीदी इंस्क्रिप्शन का नेम है ये कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखी, यानी कि लिपि में लिखी गई है, इन द लैंग्वेज, राइट। तो अब इंस्क्रिप्शन किस तरह से लिखते थे, एक तरह से ये स्टार्ट करते थे किसी वर्सेस इन संस्कृत, यानी कि कोई संस्कृत में कविता बोल के या आयत बोल के, फिर क्या करते थे, देवी देवताओं को सराहना करते थे, उनको प्रेज करते थे, और फिर किंग के पूरे वंश के बारे में लिख देते, किस किंग के, जिसने भी उसको डोनेट किया है या जिसने भी बनवाया है। पर ये जो इंस्क्रिप्शन है ये गोल्ड पे, सिल्वर, आयरन, कॉपर, स्टोन पिलर्स, इन सब चीज़ों पे लिखी गई हैं। अब जो स्टडी है इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने, जो हम पढ़ते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज कॉइन्स। अभी हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वॉज इंस्क्रिप्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉइन्स, यानी कि सिक्के। मोस्ट ऑफ द किंगडम्स इन द मिडिवल पीरियड हैड देयर ओन कॉइन्स, यानी कि जो पहले राज्यों में मिडिवल पीरियड में क्या होता था, अपने ही कॉइन्स होते थे। तो ये जो कॉइन्स होते थे, एक साइड पे पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, यानी कि किंग का चित्र बना होता था, और दूसरी साइड पे एक उनका नारा लिखा हुआ होता था। कॉइन्स जो होते थे मेटल के बने होते थे, गोल्ड एंड सिल्वर के। तो कॉइन्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते थे, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता चलता था, वहाँ की आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता था, लैंग्वेज क्या थी उस टाइम पे, इकोनॉमिक स्टेटस क्या था उस राज्य का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें सोशल रिलीजियस लोगों के बारे में पता चलती थी। और आज हम सिक्के को हम रुपी बोलते हैं, वो शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था, राइट। नाउ द लास्ट इज लिटरेरी सोर्स। अभी हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स पढ़ लिए। नाउ द लास्ट इज लिटरेरी सोर्स। अब लिटरेरी सोर्स आई टोल्ड यू दैट ये रिटन फॉर्म में होती हैं, रिटन। ये एक तरह से हमें रिटन प्रूफ मिलता है मिडिवल पीरियड के बारे में। अब रिटन में क्या है, सबसे पहला है रॉयल ऑटोबायोग्राफीज़। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है। लाइक अगर मैं अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखूंगी तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी है। तो रॉयल ऑटोबायोग्राफी, शाही आत्मकथा। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, फुतूहते फिरोज शाही। बाबर ने अपनी मेमोरीज लिखी है, वो हैं तुजुके बाबरी, टर्किश लैंग्वेज में। तो ये सब क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी होती हैं जब जो रिटन फॉर्म में है ना, तभी समझ में आया। लिटरेरी सोर्स यानी कि रिटन में है। तो मैं अगर अपने बारे में लिखती हूँ या किसी ने भी अपने बारे में लिखा है पूरी लाइफ के बारे में, वो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। अब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है, यानी कि पहले के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया। क्रॉनिकल्स क्या होते थे, क्रॉनिकल्स एक तरह से फैक्चुअल या डिटेल्ड रिटन रिकॉर्ड होते थे किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। फैक्चुअल यानी कि ये कंसर्न करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जैसे कि अब्दुल फैज़ल ने लिखी है एन अकबरी, जो कि हमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है एडमिनिस्ट्रेशन, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मुगल एम्परर अकबर के बारे में। तो क्रॉनिकल्स क्या होगा, ये एक एग्जैक्ट हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फैक्ट से रिलेटेड हाउ कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड दैट टाइम। लिटरेरी वर्क्स में रजत रंगीनी है जो कल्हाना ने लिखी है, और पृथ्वीराज रासो जो कि चांद बरदाई ने। ये सारे क्या हैं, ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के वर्क हैं, ठीक है, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो तीनों क्लियर हो गए, रॉयल ऑटोबायोग्राफी, ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड क्रॉनिकल्स। द डिफरेंस इज ऑटोबायोग्राफी जिसने खुद ने लिखी है, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो
पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का है, और क्रॉनिकल्स की ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं. नाउ द लास्ट इज अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि फॉरेन से मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, यानी कि बाहर से इंडिया घूमने उस टाइम पे लोग आए थे मिडीवल पीरियड में. तो ये जो लोग, इन लोगों ने जब ये अपनी यात्रा करी थी, इन्होंने जब इन्होंने ट्रैवल किया था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करी है इन्होंने प्लेसेस को लेकर, इंडिया के लोगों से जो वो मिली हैं. तो ये सब चीज़ें उन्होंने एक जगह राइट डाउन करी हैं. कहाँ कहाँ से आए थे? एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से आए थे. कौन कौन से ट्रैवलर्स से? दे आर मैनी, जैसे इब्न बतूता है, मार्क पोलो है, रॉल्फ फिच है, थॉमस रॉय है. तो ये सब लोग इंडिया मिडीवल पीरियड में आए हैं, और इन्होंने जो भी लिखा है, जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया है, उनकी जो राइटिंग्स हैं, जो इन्होंने लेटर्स लिखे हैं, वो वेरी वैल्यूएबल सोर्स, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स हैं जो हमें जानकारी देते हैं मिडीवल पीरियड की. सो दैट्स ऑल, द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. आई होप आपको समझ में आया होगा.